सो रूथ हर्बिट्स टेस्टिंग में हमने ये रूथ रे डेवलप की है, जिसके लिए हमने टू डिफरेंट अप्रोचेस देखी हैं. वन वाज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड अदर वाज बाय पॉलिनोमियल डिवीजन. सो अब इस रूथ रे के जनरेट होने के बाद बेसिकली इसमें डिफरेंट सब केसेस भी आ सकते हैं. तो कन्वेंशनल रूथ रे के डिफरेंट सब केसेस अब डिस्कस करेंगे कि रूट्स की लोकेशन के हवाले से वो सब केसेस क्या हो सकते हैं. सो एक चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरी है वो देखने वाली कि जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है जिसको हम नॉर्मली लेफ्ट कॉलम कहेंगे, सो इस लेफ्ट कॉलम के अंदर जो है वो सब के सब नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए. ओके, सो इसमें कोई भी जीरो एंट्री नहीं है. तो अगर जीरो एंट्री कोई आती है तो देन जो सा वो हमारे पास नेक्स्ट केस अराइज होगा. सो दैट केस इज लेफ्ट कॉलम जीरोस. ओके, सो लेफ्ट कॉलम जीरोस वो सिचुएशन है जब हमारे पास लेफ्ट कॉलम के अंदर किसी भी रो के अंदर कोई जीरो एंट्री आ जाती है. ओके, सो उस को बेसिकली हम इस सिचुएशन को लेफ्ट कॉलम जीरो कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो सा वो ये पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल की अगर रूथ रे हम डेवलप करना शुरू करें, सो रिमेंबर के फर्स्ट टू तो हम जो सा वो कोफिशिएंट्स के थ्रू रोज रखेंगे. सो 3, 2 एंड 5. सो फर्स्ट रो के अंदर हमने देखा 3, 2, 5. इसी तरह से 6 और 4 ये थर्ड रो में थी. और नेक्स्ट हमने फिर कंप्यूटेशन की है फॉर एस टू रो, जिसमें हमने इस जीरो की वैल्यू को कंप्यूट किया बाय रिवर्स डिटर्मिनेंट एंड डिवाइडिंग. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर रिवर्स करें तो 6 × 2 माइनस 4 × 3 and divided by corner value 6. So this becomes 0. Okay, so यहाँ पे लेफ्ट कॉलम के अंदर हमारे पास 0 आ गया. Now this case, in this case अब जो हम जिसमें बात कर रहे थे कि लेफ्ट कॉलम में सारी नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए, बट here we got a zero entry here in left column. तो this is the situation where we are saying that this is left column zero case. एंड स्पेसिफिकली इसमें ये चीज रूल में रखें कि एंटायर रो जो वो है वो जीरोस की नहीं है. पूरी रो जीरो की नहीं है. जीरो के बाद कोई नॉन जीरो एंट्री भी एग्जिस्ट करती है. ओके, सो अगर तो कंप्लीट रो जीरो की हो, सो ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो दैट इज अनदर केस जिसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन अगर सिर्फ लेफ्ट कॉलम में जीरो आ जाता है और रो के अंदर बाकी एंट्रीज कोई एक भी नॉन जीरो एंट्री है, तो देन दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट कॉलम जीरोस. अब लेफ्ट कॉलम जीरो की वजह से हम जो है वो फर्दर आगे रूथ रे को प्रोसीड नहीं कर सकते फॉर S1, क्योंकि ये एंट्री बेसिकली हमें जब यहाँ पे मैट्रिसेस बनानी है तो इस एंट्री से डिवाइड करना है और एवरी टाइम इट विल गेट डिवाइडेड बाय जीरो एंड इट विल गेट इन्फिनिटी. ओके, सो दिस लेफ्ट कॉलम जीरो शुड बी एलिमिनेटेड. सो इसको एलिमिनेट करने का तरीका अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम कैसे एनकाउंटर करेंगे. So this left column 0 in S2 ray will be eliminated by extending the array. So इसके लिए जो सा वो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यही जो S2 रो है इस रो को हम अलग कर लेंगे और इस पूरी रो को अलग करके हम जो सा वो A रो कह देते हैं. ओके, सो दिस रो इज कॉल्ड नाउ A रो. सो ए रो से अब हमने नेक्स्ट स्टेप में बी रो जनरेट करनी है इस तरह से कि हम ए रो को लेफ्ट साइड पे जो है वो ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे कि एंटिल लेफ्ट कॉलम में सारे जीरोस जो है वो खत्म हो जाएं और कोई नॉन जीरो एंट्री आ जाए. तो फॉर एग्जांपल अगर इस ए रो को आगे लेके चलें तो लेफ्ट साइड पे तो आप देखेंगे कि एक स्टेप मूव करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर ये 0, 5, 0 था, तो एक स्टेप मूव करने के बाद जो है ये एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करने के बाद वन स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं, सो दिस विल बिकम 5, 0. ओके, सो इस तरह से हमने एक बी रो डेवलप कर ली है विद वन स्टेप मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड नाउ दिस इज बिकम 5, 0. ओके, सो अभी बी रो जो सा वो कंप्लीट नहीं हुई. ओके, सो बी रो के लिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका साइन देखना है. सो बी रो का साइन जो है वो बेसिकली डिसाइड होगा बाय दिस फार्मूला. सो -1 रेज़ टू पावर n के साथ हम बी रो को मल्टीप्लाई करेंगे वेयर n इज द नंबर ऑफ द टाइम्स द रो इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, सो जितनी दफा हमने जो सा वो रो को लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट किया है टू ब्रिंग नॉन जीरो एंट्री इन लेफ्ट कॉलम, सो दैट इज बेसिकली नंबर n. और -1 रेज़ टू पावर n के फैक्टर के साथ हम बी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो बी रो विल बी multiplied by -1 raised to power n. So in this example,
n is basically 1, so this will become minus 1 raised to power 1 into b. So minus 1 raised to power 1 will always be is equal to minus 1. So that means कि आप complete b जो रो है उसको minus 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पूरी complete b रो का साइन चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे अब आपने देखा कि इस स्टेप के बाद माइनस वन रेज पावर एन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सो वी गॉट फाइनली दिस बी रो इन विच नाउ द साइन इज चेंज्ड. ओके, सो ये माइनस फाइव जीरो होगी बी रो. सो दैट्स हाउ वी मेड द बी रो. इसी तरह से अगर अभी एक स्टेप की बजाय अगर हमें लेट से ज्यादा स्टेप्स मूव करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 2 स्टेप्स मूव करने पड़ते, फॉर एग्जांपल अगर ए रो हमारे पास होती लेट से 0 0 5, सो तब हम बी रो कैसे डेवलप करते हैं. सो इन दिस केस यू सी के अब आपको ए रो को 2 स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे टू ब्रिंग दिस नॉन जीरो एंट्री इन लेफ्ट कॉलम. सो एक दफा आपने मूव किया तो ये 5 जो सा वो इस स्टेप पे आ जाएगा, उसके बाद फिर एक दफा मूव करेंगे तो देन 5 इस स्टेप पे आएगा. सो देन बी रो विल बिकम 5 0 0 एंड सो ऑन. ओके, सो इन दिस केस नाउ n इज 2. ठीक है जी, यहाँ पे n 2 है क्योंकि आपको जो सा है वो 2 स्टेप्स मूव करना पड़ा है इस नॉन जीरो 5 को जो सा है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लाने के लिए. ओके, सो 2 स्टेप्स जब आपने लेफ्ट मूव किया है तो नाउ बेसिकली यू विल मल्टीप्लाई दिस बी रो विद माइनस वन रेज टू पावर 2 बाय दिस फार्मूला. एंड इस फार्मूला में अगर आप देखें तो बेसिकली माइनस वन रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1. ओके, सो यहाँ पे जब आप इस फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रो विल have only the same will be multiplied by 1 means कि it will have the same sign. इस केस में अब आपका साइन चेंज नहीं हो रहा. यहाँ पे अगर ये प्लस था तो अभी बी रो में भी ये प्लस रहेगा. नाउ दिस बी रो इज फाइनलाइज्ड. ओके, सो इस तरह से ये बी रो हमने डेवलप की है. सो रिमेंबर कि दिस फार्मूला, अब यहाँ पे अब इस चीज को जेहन में रखें, बड़ा शॉर्ट सा इसका जो कंप्यूटेशन का मेथड है. सो व्हेन n इज बेसिकली इवन, सो जब भी n कोई भी इवन नंबर होगा सो देन बेसिकली माइनस वन रेज टू पावर विल ओवर रेज टू पावर n will always be is equal to 1. Okay, so for even number, for even power minus 1 raised to power n is always 1, and for n is equal to odd number, so minus 1 raised to power will always be equal to minus 1. Okay, सो ये दो जो है बड़े वो शॉर्ट से कंक्लूजन है. सो इन दिस केस फॉर बी रो यू जस्ट हैव टू लुक आउट के आपको ए रो को कितनी दफा मूव करना पड़ा है टू ब्रिंग नॉन जीरो एंट्री इन लेफ्ट कॉलम. सो अगर आपको ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करना पड़ा है सो देन यू विल चेंज द साइन ऑफ बी रो, क्योंकि उसमें हमेशा माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन होगा. दैट मीन्स के पूरी बी रो का साइन चेंज करना है. और अगर आपने इवन स्टेप मूव किया जिस तरह कि हमने यहाँ पे देखा वन स्टेप एंड देन टू स्टेप, तो इवन स्टेप टू नंबर ऑफ स्टेप्स इवन नंबर ऑफ स्टेप्स मूव किया है तो तब आप बी रो का साइन चेंज नहीं करेंगे. दैट विल रिमेन दी सेम एज ए रो. ओके, सो ए रो की तरह ही बी रो का साइन रहेगा. सो ये बड़ा एक सिंपल सा जो है वो स्टेप है कि हाउ बी रो इज फॉर्म्ड. सो दो चीजें हैं बी रो में. एक तो आपने जो सा वो ए रो को लेफ्ट मूव करते हुए जो सा वो नॉन जीरो एंट्री को लेफ्ट कॉलम में लेके आना है. एंड सेकंड थिंग इज द साइन ऑफ द बी रो. और अगर आपने इवन स्टेप मूव किए हैं तो साइन वही रहेगा जो ए रो का है. और अगर आपने ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव किए हैं तो तब आप जो सा वो पूरी बी रो का साइन इन्वर्ट कर देंगे, उसको निगेट कर देंगे, चेंज कर देंगे. सो दैट्स हाउ यू विल मेक द बी रो. सो फॉर नेक्स्ट स्टेप, अब जो S2 रो पूरी डेवलप होनी है वो S2 रो कैसे डेवलप होगी. फॉर डेवलपिंग S2 रो अब आपको क्या करना है कि ए और बी रो की जो कॉलम्स हैं उनकी एंट्रीज को ऐड अप करना है. सो यहाँ पे 0 माइनस 5 ऐड होंगे तो दिस विल बिकम माइनस 5. और इसी तरह से 5 प्लस 0 ऐड होंगे सो दिस विल बिकम 5 हेयर. ओके, सो ये दोनों कॉलम की एंट्रीज consecutive rows in this column will be added to give minus 5, and these two consecutive rows in this column will be added to give 5. So that's how you will make the new S2 row. अब आप जो सा वो लेफ्ट कॉलम 0 की जो रो थी इस पूरी रो को जो सा वो
रिप्लेस कर देंगे विद दिस S2 रो. So the new S2 row will be completed by adding these two. Okay, so that's how हमने जो सा वो इसको complete किया है. सो ए और बी रोज ऐड होने के बाद नई एस टू रो जहाँ पे अब रूथ रे के अंदर चेंज हो जाएगी, उस लेफ्ट कॉलम जीरो रो की जगह खत्म हो जाएगी. ओके, सो यहाँ पे अब ये नई एस टू रो आएगी. और अब इस नई एस टू रो के साथ आप सेम ओल्ड कन्वेंशनल प्रोसीजर के साथ एस वन और एस नॉट की वैल्यू कंप्यूट करते जाएंगे कि अंटिल आप लास्ट वैल्यू तक पहुंच जाए. ओके, जो कि आखिरी सिंगल वैल्यू होगी. एंड देन फर्दर आप जो सा वो रे की करेक्ट कंप्लीशन के लिए जो है वो कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट टेस्ट भी लगा सकते हैं. ये देखें कि हर अल्टरनेट रो में लास्ट एंट्री रिपीट हो रही है. ओके, सो इस तरह से हम जो है वो रूथ रे को कंप्लीट करेंगे. और लेफ्ट कॉलम देख लें कि लेफ्ट कॉलम कंप्लीटली इज मेड अप ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज. कोई भी एंट्री इसमें जीरो नहीं है. ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए. सो अगर जीरो आता है लेफ्ट कॉलम के अंदर, सो दैट्स हाउ यू विल eliminate that left column 0. एंड नाउ टू चेक द रूट लोकेशंस. अब आप लेफ्ट कॉलम के ऊपर जो सा वो रूट लोकेशन टेस्ट लगाएं. सो अगेन वो दैट इज द सेम विच वी हैव सीन प्रीवियसली कि यू हैव टू लुक आउट द साइन चेंजेस इन लेफ्ट कॉलम. सो फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव थी, सेकंड भी पॉजिटिव थी, लेकिन थर्ड एंट्री चेंज हुई पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक साइन चेंज. उसके बाद फोर्थ एंट्री फिर चेंज हुई नेगेटिव टू पॉजिटिव, अनदर साइन चेंज. ओके, एंड उसके बाद फिर पॉजिटिव ही रही. सो यू सी यहाँ पे हमें दो साइन चेंजेस मिली हैं, एक ये प्लस से -5 हुआ और -5 से +10 हुआ. सो देर आर टू साइन चेंजेस. सो टू साइन चेंजेस मीन्स देर आर टू LHP, there are two RHP poles. Okay, so the number of sign changes in left column gives you the roots. So here we have two RHP roots and total roots were 4. सो टू इस चार में से जो सा वो दो का डिसाइड हो गया कि वो दो RHP रूट्स हैं एंड द रिमेनिंग टू रूट्स विल बी इन LHP. ओके, सो लेफ्ट कॉलम को जब हम टेस्ट करते हैं सो दैट ये साइन चेंज हमें हमेशा RHP नंबर ऑफ RHP रूट्स बताता है और बाकी जितने बच जाते हैं उनको हम LHP में कंसिडर कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ यू विल सी द लेफ्ट कॉलम केस टू फाइनली फाइंड आउट द रूट लोकेशंस. So these are the some problems which might have left column 0. So इनको बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व आउट करेंगे एंड नंबर ऑफ RHP रूट्स हमने इसमें फाइंड आउट किए हैं, आंसर्स आपको गिवन है. ओके, सो यहाँ पे देख लें कि इसके अंदर अब बेसिकली S⁻³ का फैक्टर है तो मीन्स 3 टोटल रूट्स होंगे. सो 2 आर RHP रूट्स. ये रूट अरे जब आप डेवलप करेंगे तो वहां से अब आप लेफ्ट कॉलम पे टेस्ट लगा के ये चेक करेंगे and the remaining one root will be in LHP. Okay, so ये 2 RHP roots हैं and one root will be in LHP. इसी तरह से यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल 4 रूट्स हैं. तो 2 रूट्स आर इन RHP. रूट रे डेवलप करने के बाद ये चीज़ आपका रिजल्ट निकलेगा, 2 साइन चेंजेस होंगी एंड द रिमेनिंग 2 रूट्स आर इन LHP. सिमिलरली यहाँ पे एक RHP है तो 3 जोन सा वो हमारे पास remaining 3 roots will be in LHP. एंड इस केस में टोटल 5 रूट्स हैं तो 2 RHP रूट्स अगर हैं तो रिमेनिंग 3 रूट्स विल बी इन LHP. ओके, so that's how you will go for these problems.